वीर ने कागज को जोर से पकड़ लिया। उस पर लिखा नाम उसे हिलाकर रख दिया था, मोहन सिंह राठौड़। उसके अपने चाचा, जिसने उसे पाला पोसा था। यह हो नहीं सकता। वीर की आवाज कांप रही थी। तारा ने उसका हाथ थामा। वीर, मुझे मालूम है यह सुनना कितना मुश्किल है, पर सच्चाई यही है। तुम्हारे चाचा ही ब्लैक लोटस के असली मास्टरमाइंड है। छाया ने कबीर को हथकड़ी लगाई, जो अब होश में आ चुका था। वीर, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। हमें इस ऑपरेशन को रोकना होगा। कबीर ने सिर उठाया। सर, मुझे माफ करना। मैं गलत था। मैं आपकी मदद करूंगा। वीर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पर सर, मुझे पता है ऑपरेशन क्या है। कबीर ने कहा, वे ब्रह्मास्त्र नाम का एक वायरस रिलीज करने वाले हैं। सबकी सांसें अटक गईं। छाया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। ब्रह्मास्त्र, यह एक साइबर वायरस है जो पूरे देश के न्यूक्लियर प्लांट्स और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाता है, छाया ने बताया। तारा ने सिर हिलाया। हाँ, मोहन हमेशा से ही देश पर राज करना चाहता था। यह उसका तरीका है। वीर को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उसके पिता की मौत, डॉक्टर खन्ना की हत्या, सब उसके चाचा के आदेश पर हुआ था। हमें उसे रोकना होगा, वीर ने दृढ़ता से कहा। लेकिन पहले हमें पता करना होगा कि वायरस कहाँ से रिलीज हो रहा है, कबीर ने बताया। वे ओल्ड सिटी के एक पुराने वेयरहाउस से काम कर रहे हैं। मैं वहां ले जा सकता हूँ। छाया ने वीर की तरफ देखा। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वीर ने गहरी सांस ली। हमारे पास कोई चारा नहीं है। चलो, तीनों वेयरहाउस की ओर निकल पड़े। रास्ते में वीर ने अपने चाचा को फोन किया। चाचा जी, मैं हूँ वीर। वीर बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। वीर ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए कहा, मुझे आपसे मिलना है। जरूरी बात है। जरूर बेटा, तुम जहाँ कहो मिल लो। वही पुराना वेयरहाउस जहां आप और पिताजी बचपन में मुझे लेकर जाते थे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मोहन सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हें सब पता चल गया। अच्छा है, आ जाओ, आखिरी बार मिल लेते हैं। फोन कट गया। वीर ने छाया की तरफ देखा। वह वही है, और वह जानता है कि हम आ रहे हैं। छाया ने वीर का हाथ थामा। हम साथ में हैं, वीर। हम यह लड़ाई जीतेंगे। वेयरहाउस का गेट खुला था। अंदर अंधेरा था। वीर ने अपनी पिस्तौल तानी और अंदर कदम रखा। अचानक सारी लाइटें जल गईं। मोहन सिंह एक कुर्सी पर बैठा था और उसके आसपास 10-12 सशस्त्र गार्ड्स खड़े थे। स्वागत है, वीर, मेरे बेटे। वेयरहाउस के चमकती लाइटों में मोहन सिंह का चेहरा एक अजीब सी शांति दिखा रहा था। वह आराम से कुर्सी पर बैठा था, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। आ जाओ वीर, मोहन ने प्यार भरी आवाज में कहा। इतने सालों बाद मिल रहे हो, दूर क्यों खड़े हो? वीर की आवाज में गुस्सा था। आपने पिताजी को मरवा दिया, अपने ही भाई को। मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, वीर, बहुत ईमानदार। लेकिन इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। छाया ने वीर का हाथ थामा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। कबीर पीछे हट गया, डरा हुआ सा। ब्रह्मास्त्र वायरस कहाँ है? वीर ने सीधा सवाल किया। मोहन मुस्कुराया। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी, सीधे सवाल पूछने की। अचानक मोहन ने अपनी घड़ी पर बटन दबाया। वेयरहाउस की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन जल उठी, जिस पर एक काउंटडाउन चल रहा था।
45, 32, 15, 45 घंटे, मोहन ने कहा, और फिर पूरा देश मेरे कदमों में होगा। वीर ने अपनी पिस्तौल तानी। इसे रोकिए, चाचा जी। नहीं तो क्या? मोहन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मार दोगे? जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मरवा दिया। वीर के हाथ कांपने लगे। यह उसका चाचा था, वही जिसने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। तभी छाया ने ध्यान दिलाया, वीर, देखो। स्क्रीन पर अब एक मैप दिख रहा था, जिसमें एक लोकेशन चमक रही थी, सेक्टर 7 का अंडरग्राउंड बंकर। धन्यवाद छाया, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वही देखा जो मैं चाहता था। वीर को समझ में आ गया, यह एक फंसा था। मोहन जानबूझकर उन्हें वहां ले जाना चाहता था। क्यों? वीर ने पूछा, आप हमें वहां क्यों ले जाना चाहते हैं? मोहन गंभीर हो गया। क्योंकि तुम्हारे पिता की एक लास्ट विश थी। वह चाहते थे कि तुम ही उनका काम पूरा करो। वीर हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हारे पिता ब्लैक लोटस के फाउंडर थे, वीर, और तुम्हें ही उसे खत्म करना है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीर के पिता ब्लैक लोटस के फाउंडर? मोहन ने एक पुरानी फोटो निकाली। देखो, यह तुम्हारे पिता हैं, ब्लैक लोटस के पहले लीडर। फोटो में वीर के पिता एक बड़े से सम्मेलन में भाषण दे रहे थे, और पीछे बैनर पर वही कमल का प्रतीक था। वीर ने फोटो को हाथों में लेकर ध्यान से देखा। उसके पिता, इंस्पेक्टर दिलीप सिंह राठौड़, वास्तव में उस मंच पर खड़े थे, और पीछे साफ दिख रहा था ब्लैक लोटस का प्रतीक। यह फोटो फेक है, वीर ने कहा, पर उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। नहीं बेटा, मोहन ने दुखी स्वर में कहा, यह 100% असली है। तुम्हारे पिता ने ही ब्लैक लोटस की स्थापना की थी, लेकिन एक अच्छे उद्देश्य के लिए। छाया आगे बढ़ी। किस उद्देश्य के लिए? मोहन ने गहरी सांस ली। उस समय देश में भ्रष्टाचार चरम पर था। तुम्हारे पिता ने एक ऐसा संगठन बनाया जो सिस्टम के अंदर रहकर भ्रष्ट नेताओं और अपराधियों को पकड़ सके। वीर को अब कुछ याद आ रहा था, अपने पिता की रहस्यमयी फोन कॉल्स, देर रात तक आने वाले अजनबी लोग। पर फिर क्या हुआ? वीर ने पूछा, ब्लैक लोटस भ्रष्ट कैसे हो गया? मोहन की आंखों में गुस्सा था। रुद्र प्रताप सिंह ने संगठन को हाईजैक कर लिया। उसने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता ने विरोध किया, और उसी की सजा उन्हें मिली। वीर ने अपने पिता की डायरी याद की। कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ जलाए गए थे। शायद उनमें यह सच छुपा था। पर आपने मेरी माँ को क्यों बताया कि पिताजी की मौत एक्सीडेंट में हुई? वीर ने तारा की तरफ देखते हुए पूछा। तारा की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, वीर। रुद्र तुम्हें भी मार देता अगर उसे पता चलता कि तुम्हें सच्चाई का पता है। कबीर ने अचानक बोलना शुरू किया, सर, मुझे सब कुछ पता है। रुद्र ने मुझे ब्लैक लोटस के बारे में बताया था, पर उसने यह नहीं बताया कि आपके पिता इसके फाउंडर थे। मोहन ने काउंटडाउन की तरफ इशारा किया। अब 44 घंटे बाकी हैं। रुद्र ब्रह्मास्त्र वायरस रिलीज करने वाला है। हमें उसे रोकना होगा, वीर ने फैसला किया। चाचा जी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हमें एक साथ काम करना होगा। छाया ने वीर का हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहन ने एक कीकार्ड निकाली। यह लो, सेक्टर 7 के बंकर की चाबी। रुद्र वही है। वीर ने चाबी ली। चलो, इसका अंत करते हैं। पर जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। और एक परिचित आवाज गूंजी, सब लोग एग्जैक्टली वहीं रुक जाओ जहां हो। क्या वीर के पिता वास्तव में ब्लैक लोटस के फाउंडर थे? मोहन सच कह रहा है या कोई चाल चल रहा है? वीर अब किस पर भरोसा करें?
ये आवाज किसकी है? क्या है वीर के पिता के अतीत का रहस्य?